अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कैटेगरी पर। और बहुत से ऐसे भाई हैं, जितने भी क्रिएटर्स हैं, कुछ उन्हें कैटेगरी का नहीं पता और वो कोई भी अगर इफ़ेक्ट क्रिएट करते हैं, लेकिन वो समझ नहीं पाते कि हमें किस तरह की कैटेगरी में जो है वो अपने इफ़ेक्ट्स को सबमिट करना है। और इससे देखिए फ़र्क भी ये पड़ता है कि अगर आप गलत कैटेगरी सिलेक्ट करते हो तो इस तरह फिर आपके जो इफ़ेक्ट्स हैं उन पे जो यूज़र्स हैं वो कम आते हैं, या आपका वो इफ़ेक्ट जो है वो ट्रेंडिंग पे नहीं चलता। तो ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो जो भाई भी चैनल पे न्यू हो, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाजमी लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की वीडियोस जो है वो आप भाइयों को अपडेट्स मिलती रहें। तो यहाँ पर हम लोग एक सबसे पहले क्रिएट प्रोजेक्ट पे जाके हम लोग एक इफ़ेक्ट्स जो है वो ओपन करते हैं। कोई इफ़ेक्ट्स क्रिएट करके मैं आपको उसमें वो सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। तो यहाँ पर देखें, एक चीज़ तो हमेशा याद रखें, जब भी आप कोई फ़ोटो इफ़ेक्ट क्रिएट करते हो, ठीक है, या कोई आप ब्यूटी इफ़ेक्ट क्रिएट करते हो, गेमिंग इफ़ेक्ट क्रिएट करते हो, तो आपके पास कोई 8 से 9 10 कैटेगरीज दी जाती हैं। उन कैटेगरीज में आप जो है वो वन बाय वन जो भी आपका इफ़ेक्ट होता है, जिस तरह का इफ़ेक्ट होता है उस तरह पे आप सिलेक्ट करते हैं। अब उसमें कुछ ऐसे कॉमन कैटेगरीज होती हैं जहां अगर आप ब्यूटी फ़िल्टर जो है वो उसको 2-3 कैटेगरी में अगर इस्तेमाल करते हो, उस वहाँ सबमिट करते हो, तो उस सूरत में भी वो आपका इफ़ेक्ट जो है वो वायरल चला जाता है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ हम एक नॉर्मल सा जो है वो डायरेक्ट सिर्फ एक कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो ऐड करके इसको हम सबमिट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैं सबमिट के ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करूँगा, तो सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद हमारे पास जो है वो विंडो ओपन हो जाती है, जहाँ पर हम सारी चीज़ें जो है वो डिटेल्स ऐड करते हैं। अच्छा, बाकी चीज़ें तो आप सबको पता होंगी। इफ़ेक्ट आइकन जो है वो आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हो, फिर अपना भी आप जो है वो कोई भी आइकन हो उसको सिलेक्ट कर सकते हो। इसी के साथ साथ देखें, सबसे ज़्यादा जो है इफ़ेक्ट नेम, ये आपका बहुत ज़रूरी होता है कि आप कोई एक ऐसा नाम जो है वो उस पे ऐड करो, कोई भी अपने इफ़ेक्ट पे इस तरह ऐड करो ताकि पढ़ने वाले को जो है वो आसानी हो कि इस तरह का इफ़ेक्ट है। अगर कोई आप गेमिंग इफ़ेक्ट क्रिएट करते हो तो आप गेमिंग इफ़ेक्ट का ही नाम दोगे। फॉर एग्जांपल आप बास्केटबॉल या कोई भी पजल्स की गेम क्रिएट करते हो, तो इस तरह के नाम आपने बिल्कुल इक्वल एक जैसा ही देना है जिस तरह का आप इफ़ेक्ट क्रिएट करते हो। फिर अगर आप ब्यूटी इफ़ेक्ट आप क्रिएट करते हो या फिल्टर्स टाइप के इफ़ेक्ट क्रिएट करते हो, तो उसके नाम ऑलमोस्ट आपको गूगल से भी बहुत मिल जाएंगे। अगर आपको एग्जांपल्स चाहिए हो तो आप चाहो तो वहाँ से भी ले सकते हो। सेकेंड लिस्ट में आ जाता है हिंट्स। हिंट्स का जो मकसद मेन ये होता है कि आपको हिंट्स देनी पड़ती हैं कि आपको अपना इफ़ेक्ट किस तरह स्टार्ट करना है। फॉर एग्जांपल कुछ गेमिंग इफ़ेक्ट्स ऐसे होते हैं जो हम लोग गेम क्रिएट करते वक्त ही सारी चीज़ें ऐड कर देते हैं। फिर लास्ट में यहाँ जब आपसे वो ऑप्शन मांगता है तो आप यहाँ पर वो ऑप्शन दोगे, जो आप वहाँ देते हो वो आपने यहाँ भी देना होता है। वो इसलिए देना होता है कि क्योंकि आप जब कोई भी आपका इफ़ेक्ट यूज़ करेगा तो वो जो आप यहाँ पर ऑप्शन दोगे वो उसी हिसाब से आपका इफ़ेक्ट को यूज़ कर सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अपने आप माइंड में बिठा लें, ठीक है। उसके बाद साउंड को तो छोड़ दें, ये नॉर्मली सब बंदों को पता है। चैलेंज का भी आपको पता है कि क्या करना होता है। अगर जिस चैलेंज पे आप वर्क कर रहे हो तो वो सिलेक्ट करना होता है, नहीं तो एज इट इज़ आप जो है वो डायरेक्ट जाते हो। अब आ जाती है यहाँ कैटेगरी, ठीक है। अब कैटेगरी में मैं आपको दिखाऊं, ग्रीन स्क्रीन है, फनी है, एटमॉस्फेयर है, ब्यूटी है, वर्ल्ड AR है, इवेंट्स है, और इसी तरह हमारे पास और भी है, म्यूज़िक है और एनिमल्स है। अच्छा, अब ये देखें टोटल 8 से 9 जो हैं वो कैटेगरीज इसमें दी गई। अब ग्रीन स्क्रीन वाले कौन से इफ़ेक्ट्स हैं जिस पे आप फ़ोटो इफ़ेक्ट क्रिएट करते हो, जहाँ पर हर बंदा अपनी फ़ोटोज़ को जो है वो यूज़ करके आपके उस इफ़ेक्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह के जितने भी इफ़ेक्ट्स हैं बैकग्राउंड वाले, ये सारे इफ़ेक्ट्स जो हैं ये ग्रीन स्क्रीन की कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ आप जो है वो ग्रीन स्क्रीन की कैटेगरी यूज़ करते हो। अब कोई ऐसा इफ़ेक्ट है जहाँ पर आप एनिमल को यूज़ कर रहे हो, किसी बिल्ली, किसी डॉग को, किसी भी तरह के एनिमल को आप यूज़ करते हो, तो आप उस तरह के एनिमल पे जो है वो कैटेगरी सिलेक्ट करोगे। इसी तरह जितने आप फ़िल्टर्स बनाते हो, वीडियो फ़िल्टर्स बनाते हो, फेस मेकअप वगैरह जितने भी आप फ़िल्टर्स बनाते हो, तो उसको आप ब्यूटी में सिलेक्ट करते हो उस कैटेगरी में। लेकिन वो जो कॉमन मैंने आपको बात बोली थी, आप इवेंट्स में भी उसको आप ऐड कर सकते हो, एटमॉस्फेयर पे भी आप चाहो तो अपने उस इफ़ेक्ट की कैटेगरी को सिलेक्ट कर सकते हो। ये कॉमन वाले आ जाते हैं। इसी के साथ वर्ल्ड AR से मुराद ये होता है कि आप कोई इस तरह के इफ़ेक्ट क्रिएट करें, जैसे आप देखते हो 360 डिग्री वाले इफ़ेक्ट्स हैं, या कोई मकसद एरोप्लेन वाला इफ़ेक्ट है। ये सारे इफ़ेक्ट जो होते हैं वो वर्ल्ड AR की कैटेगरी में आते हैं। और जो इवेंट्स वाले होते हैं, इवेंट्स वाले कैटेगरी में ये सारे इफ़ेक्ट्स आते हैं, जिसमें आप पार्टी मेकअप इफ़ेक्ट जो होते हैं, या वीडियो के जो कलर्स होते हैं वो सारे आपके इवेंट्स में आते हैं, या हैप्पी बर्थडे
वाले जो हो गए या कोई ट्रेंडिंग डे ऐसा हो, वो सारे आप इवेंट्स पे उस कैटेगरी को सिलेक्ट करते हो। इसी के साथ साथ म्यूज़िक पे आ जाते हैं। म्यूज़िक से मुराद कोई भी आप इस तरह के इफेक्ट क्रिएट करते हो जिसमें आपका म्यूज़िक ऐड हो, या आपने अगला कोई म्यूज़िक वो इस तरह ऐड कर सकता है, या कोई आपने उसमें मटेरियल जो है वो म्यूज़िक का ऐड किया हुआ है, तो वहाँ जाके आप जो है वो इस तरह की कैटेगरी को सिलेक्ट कर सकते हो। इसमें जो एटमॉस्फेयर वाला है और फ़नी वाले तो वो सबको पता है किस तरह की कैटेगरी होती है कि कोई भी फ़नी आप क्रिएट करते हो तो उसमें आपका ये वाला जो है वो कैटेगरी सिलेक्ट होती है। एटमॉस्फेयर पे भी जो है मैंने बताया था, ब्यूटी वाले जो कॉमन्स हैं वो ये सारे आप इस्तेमाल कर सकते हो, कोई इशू नहीं होता। लेकिन इन्हीं के साथ साथ टैग्स देना लाजमी क्यों होता है कि टैग्स देने का जो मकसद ये होता है कि फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा टिकटॉक पर सर्च करता है, जैसे कोई भी पजल गेम हो गई या कोई वन लाइन वाली गेम हो गई या कोई बास्केटबॉल की गेम हो गई, तो जब वो सिलेक्ट करते हैं इस तरह के इफेक्ट को ढूंढने के लिए नहीं मिलते तो वो सर्च बार पे जाके सिलेक्ट करते हैं। तो आप टैग्स जो देते हो ना, वो टैग्स आपके इससे रिलेटिव होते हैं। अगर आपका राइट टैग जो है वो कोई बंदा उस पे टिकटॉक पे सर्च करता है तो आपका वो जो इफेक्ट होगा वो आपको वहाँ शो होगा लाजमी, ठीक है, क्योंकि ये टैग्स का मकसद ही यही होता है। फिर आप 5 टैग्स ऐड कर सकते हो जिस तरह के भी ऐड करना चाहो। अगर फॉर एग्जांपल आप ब्यूटी का इफेक्ट क्रिएट कर रहे हो तो मैं यहाँ मेंशन करूँगा ब्यूटी फिल्टर, फेस मेकअप फिल्टर, वीडियो टिकटॉक वीडियो फिल्टर। तो ये सारे टैग्स होते हैं जो आप ऐड करते हैं, जो ज़्यादातर सर्च पे लोग जिसको सर्च करते हैं। अब यही सारी चीज़ें स्नैपचैट की अगर हम बात करें, वहाँ पर जो है वो ज़्यादातर सर्च नहीं होते, क्योंकि वहाँ ये और एटमॉस्फेयर वाले हो गए, वर्ल्ड एआर, इस तरह के इफ़ेक्ट्स वहाँ नहीं होते, गेमिंग के नहीं होते। तो वहाँ नॉर्मल ब्यूटी वाले यही सारे इफ़ेक्ट्स चलते हैं। लेकिन टिकटॉक पे जो है वो आपको हर तरह का इफ़ेक्ट मिलता है देखने को। तो इसी वजह से यहाँ पर कैटेगरीज भी ज़्यादा हैं, तो टैग्स का इस्तेमाल भी हम करते हैं ताकि ये हमारे जो इफेक्ट्स हैं या फिल्टर्स हैं वो रैंक पर आए। तो कैटेगरी एक बहुत अहम हिस्सा होता है आपके इफेक्ट्स में। आप राइट कैटेगरी अगर सिलेक्ट करते हो तो आपके जो इफेक्ट्स हैं वो राइट कैटेगरी में ही जाएंगे और फिर उस तरह लोग उसको यूज़ करेंगे, और इस तरह फिर आपके जितने भी इफेक्ट्स होते हैं वो वायरल होते हैं। जिनके व्यूज़ नहीं आते, बाज़ औक़ात वो कैटेगरी सिलेक्ट नहीं करते या वो हिंट नहीं देते, टैग्स नहीं ऐड करते, तो वो इस वजह से भी सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं जिसकी वजह से आपका इफेक्ट है वो वर्क नहीं करता। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। बाकी इंशाल्लाह इसी तरह कोई भी चीज़ें हो, कोई भी इशू हो, आपको कमेंट सेक्शन में आप लाजमी पूछ सकते हो। इंशाल्लाह आपको जो भी होगा उस पर अपडेट जो है वो करता रहूँगा। तो इंशाल्लाह मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।